बिहार में मातम है और ये मातम है जहरीली शराब की वजह से, जिसकी वजह से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 60 मौतें, आधिकारिक पुष्टि। सिवान में जहरीली शराब से 4 लोगों की जान गई। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। शराब से मौत मामले को लेकर बीजेपी राजभवन तक प्रोटेस्ट कर रही है, मार्च कर रही है। एसआईटी जांच की मांग है विपक्ष की। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार। लेकिन बहरहाल बिहार में सियासी हलचल, और वजह यह है कि शराब से मौत मामले में जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो विपक्ष सरकार को घेर रहा है। शराब से मौत पर सियासी संग्राम और विधानसभा में भी यह हंगामा साफ तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष का हल्ला बोल है। राजभवन के बाहर भी बीजेपी ने मार्च किया, एसआईटी की मांग कर रही है। लोगों में भी आक्रोश है। लोग अपनों को खो रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खोया उनकी नाराजगी है सरकार के प्रति। यही विपक्ष की तस्वीरें। विपक्ष राजभवन के बाहर धरने पर बैठा, नारेबाजी की, एसआईटी जांच की मांग कर रहा है। शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में जहरीली शराब का तांडव। अब तक 60 की मौत। इस मौत के बाद उबाल राज्य में। हालांकि सरकार ये कह रही है कि शराबबंदी के बावजूद जब लोग खुद शराब खरीदते हैं, खुद पीते हैं, तो उनके साथ कैसे इंसाफ होगा? उनको मुआवजा क्यों मिलेगा? लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इधर विपक्ष का आक्रोश, सड़कों पर मार्च, राजभवन के बाहर घेराबंदी, सरकार को घेरते हुई बीजेपी जो कभी सत्तासीन थी जेडीयू के साथ, लेकिन अब विपक्ष में है और इंसाफ की मांग कर रही है उन परिजनों के लिए जिन्होंने जहरीली शराब के कारण अपनों को खो दिया। 60 की मौत हो चुकी है और इस मौत के इंसाफ के लिए विपक्ष यानी बीजेपी हल्ला बोल रही है। पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। हम इससे आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है। शराब के सख्त खिलाफ है। इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं। हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। हम आपको ऐसे ही बता दें, जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे, अब पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे। इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का ही। आज घर पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर वैध रूप से संचालित है। अवैध रूप से संचालित संस्थानों की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राजरानी नर्सिंग होम अवैध पाया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। माननीय सदस्य, जहां तक माननीय सदस्य, नर्सिंग होम का ऐसा आचरण पाया गया है कि वहां बिहार की जनता का इलाज ही किया जाता है। बहुत ही गलत बात है कि कभी भी विपक्ष को अगर नहीं रहे तो सरकार नहीं चल सकती है। बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि दोनों विपक्ष का अगर नहीं रहे तो अधिकार सरकार बराबर नहीं है, रहेगी। लेकिन अध्यक्ष जी ने दोनों बात कर रहे हैं। तो सियासी संग्राम, बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक और परिजन मातम में है, उनके अपने चले गए जहरीली शराब की वजह से। विपक्ष आक्रामक है, हल्ला बोल रहा है सरकार के प्रति। और उधर सरकार ये कह रही है कि जब शराबबंदी है, शराब पीना कानूनन अपराध है, तो अपनी जान पर मुसीबत लोगों ने क्यों ली? और अब मुआवजे का जिक्र करके मुआवजे की मांग, ये बेमानी है। सरकार ने साफ कह दिया। ये मातम बिहार के छपरा में अलग अलग जगहों पर
जिला चिकित्सालय के बाहर लोग खड़े हुए हैं जो अपने परिजनों को खो चुके हैं। जहरीली शराब के चलते मातम पसरा हुआ है, चीख पुकारे लोगों की। और इन लोगों के कईयों के घर में जो अकेला शख्स था वो शराब पीने से चल बसा। अब उस घर का गुजर बसर कैसे होगा, इस चिंता में भी परेशान परिजन अस्पताल के बाहर खड़े हैं। इंसाफ की गुहार सरकार की ओर देख रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। इधर विपक्ष भी आक्रामक है, हल्ला बोल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, एसआईटी की मांग कर रहा है, राजभवन के बाहर धरना दे रहा है। लेकिन विधानसभा में भी खूब हंगामा। सरकार ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि जब शराबबंदी है, साफ मना कर दिया है कि शराब नहीं पीना है, शराब नहीं मिलेगी, उसके बावजूद लोग खरीदते हैं, शराब पीते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसे में सरकार क्या करे? अनूप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रभारी छपरा से। अनूप जी, स्वागत का समय तो नहीं है क्योंकि बिहार में मातम पसरा हुआ है और आप लोगों का आक्रोश जायज है। जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, आप लोग हल्ला बोल रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, राजभवन के बाहर भी प्रोटेस्ट किया है। लेकिन सर, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, दिल पर हाथ रखकर, कि जब शराबबंदी है, आप शराब पिएंगे तो मर जाएंगे, आप ये जानते हैं, और शराब जहरीली बिकती है बिहार में, ये किसी से छिपी नहीं है सच्चाई। तो लोग क्यों अपनी जान पर, जान लेने पर उतारू हैं, आमादा हैं? क्या इसमें सरकार की गलती है? अनूप जी। नमस्कार पूजा जी। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी भी, और जब ये संकल्प विधानसभा में आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प लिया था कि बिहार में शराबबंदी हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और नीतीश कुमार से विशेष करके, जब शराब बंद है तो फिर शराब आता कहां से है? लोग पी करके मर रहे हैं। लगातार कई एक घटनाएं बिहार में हो गई, हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं। यह दुखद घटना छपरा की, जो आपको पता है। बिल्कुल अनूप जी, लेकिन वो बहुत माफी के साथ सर, जब आप लोग भी सत्तासीन थे तब भी ऐसी खबरें गाहे बगाहे आती थी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है अनूप जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये सच्चाई पूरा देश जानता है कि एक पैरेलल नेक्सस चलता है शराब माफियाओं का, जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है सर, कोई अंकुश नहीं। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी आज भी शराबबंदी के पक्ष में है। शराब बंद होना चाहिए, परंतु सरकार शराब माफिया और पुलिस प्रशासन के मिलीजुली के चलते यह शराब गांव-गांव बिक रहा है, घर-घर बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। और जब हम सत्ता में थे, नीतीश जी के साथ थे, तभी यह आवाज उठाते थे और आज उठाते थे। अक्षम है मुख्यमंत्री। हाँ। ये नीतीश कुमार अक्षम मुख्यमंत्री है, इनका पुलिस इनके कमांड में नहीं है और लगातार दरोगा जानता है, चौकीदार जानता है शराब बिक रहा है, परंतु शराब माफियाओं और सरकार की मिलीभगत के कारण इस पर रोक नहीं लगता है। और आज खुले बाजारों में, गांव-गांव, घर-घर आज बच्चे खराब हो रहे हैं। नए लड़के 12 साल के, 18 साल के, 16 साल के बच्चे हैं, वो शराब गांव में मिल रही है और वो पी रहे हैं। और नीतीश जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। नहीं। अगर नीतीश जी के घर का अगर कोई उनका बेटा या उनका भाई या उनके परिवार का शराब पीकर होता तो नीतीश जी होश में आ जाते। बिल्कुल अनूप जी, देखिए ये जो रिएक्शन नीतीश कुमार जी का हमने देखा, जब भी आपके परिवार का कोई जो बच्चा है वो अगर बिगड़ जाता है तो सबसे पहला रिएक्शन जो माँ बाप का होता है वो आक्रोशित हो जाता है। लोग, जो माँ बाप है, वो गुस्से में आकर उसे और फटकारते हैं और डांटते हैं। और शायद इसी लहजे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे। लेकिन जेडीयू नेता हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, मनोज लाल दास जी, सवाल तो उठेंगे सर। बेशक बीजेपी पहले सत्ता में थी, आपके साथ अब अलग हो गई है, सवाल खड़े कर रही है, लेकिन हम सब जानते हैं एक पैरेलल नेक्सस चलता है शराब माफियाओं का। आप लोग क्यों नकेल नहीं कसते सर? क्योंकि साफ तौर पर आरोप अनूप श्रीवास्तव जी का है कि आपके एसओ को पता होता है, पुलिस अधिकारियों को पता होता है कि शराब माफिया सक्रिय है, लेकिन जब तक आप अधिकारियों पर नकेल नहीं कसेंगे, ये शराब माफिया यूं ही हावी रहेंगे और यूं ही आपके बिहार में त्राहिमाम होगा। नमस्ते पूजा जी। नमस्कार। आपकी बातों को सुना और लोग क्या कहते हैं उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। अब देख लीजिए, अभी ये जहरीली शराब पर इतनी हाई तौबा कर रहे हैं। 3 महीना पूर्व ये हमारे साथ थे, तो उससे पहले भी जहरीली शराब की घटना घटी थी। उस समय इनके मुंह से बकार नहीं निकलता था।
और आज इनको बकार निकल रहा है। नहीं, ये सवाल तो मैंने पूछ लिया दूसरी- मनोज जी, अरे मैंने नहीं, वही सवाल दूसरी पूछ लिया बात- मनोज जी। इतिहास में नहीं, नहीं नहीं, जाइए सर, इतिहास छोड़िए, वर्तमान में दूसरी बात- आप जिम्मेदार हैं सर, दूसरी जिम्मेदार बात, आप हैं मनोज जी। आपने नकेल कसने की बात कही, हाँ, तो जितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहिए या राष्ट्रीय स्तर पर कहिए, जो शराब माफिया थे पूना से लेकर चंडीगढ़, वहां से बिहार पुलिस ने उनको पकड़ कर लाई है। और आज यहाँ पर बिहार के जिलों और जहां तक अधिकारियों की बात है, तो उनको जानकारी, उनको भी पता है कि उनके शासन से ऊपर पुलिसकर्मी, थानेदार गिरफ्तार भी हुए हैं मुख्यमंत्री और अक्षम वो है, लोग जानते सब हैं, जेल में लगाम बंद नहीं हैं, लगाते तो हैं। इसका नहीं है। सबसे बड़ी छपरा बात के एसपी को क्यों- नीतीश कुमार छपरा जी के ने एसपी को क्यों फैसला नहीं किया सस्पेंड किए? कि पियोगे तो मथुरा के सब- दरोगा को क्यों नहीं नीतीश बर्खास्त कुमार किए? जी ने आज नहीं कहा। नीतीश कुमार जी जब इनके साथ थे तो उस समय भी बोलते थे। तो हमारा ये कहना है कि दिखाने के लिए साथ कुछ और हो ठीक। और करने के लिए कुछ और हो। ठीक। ये 3 महीना में ही सारा सब कुछ बदल गया क्या? नहीं, 3 लेकिन महीना पहले 5 साल तक मनोज रहे जी थे, देखिए, इस आरोप 4 साल प्रत्यारोप तक में कुछ मनोज नहीं जी, हुआ वो था। जनता कहाँ जाएगी, वो बेचारी जनता कहाँ जाएगी? मान लीजिए गलती हो गई, आपने शराबबंदी की है, लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कोई भी शराब जहरीली हो सकती है और जानलेवा हो सकती है, लेकिन लोगों ने पी लिया। अब वो जो ये परिजन शराब है, बंद है, जो ये पीड़ित शराब आपकी परिजन है, वो कहाँ से कहाँ है? जाएंगे? छपरा से ये हमारे शराब आपकी सहयोगी कहाँ भी से हैं, है? मनीष श्रीवास्तव। मनीष, आपके पास आते हुए, क्योंकि वहां की तस्वीरें हम देख रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, हृदय विदारक हैं। जो परिजन है वो टूट चुके हैं, इधर विपक्ष आक्रामक है। आप बताइए फिलहाल वहां क्या यथास्थिति है? एक्शन के स्तर पर आपको क्या नजर आ रहा है? जो पीड़ित हैं वो कहां जाएं? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो मौत का आंकड़ा है, इस तरीके से अब शराब पीने से लगभग 50 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं पूजा। क्योंकि छपरा से जहरीला शराब पीने से मौत का आंकड़ा ये पहली बार नहीं है पूजा कि जब लोग जहरीला शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। इसके पहले भी लोगों की मकेल में भी मौत हुई थी, मढ़ौरा में भी मौत हुई थी। तो और खासकर मैं बात करूँ अब जिला प्रशासन की, देखिए जिला प्रशासन जब भी इस तरीके की घटना घटता है तो फिर वो एक्शन में आता है और शराब व्यवसायी 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जिस तरीके से छपरा एसपी अब ये कह रहे हैं कि जांच की जा रही है, लेकिन देखना ये है कि आखिरकार जो शराब व्यवसायी थे, जो जहरीला शराब पीने से जिनकी मौत हुई थी, और खासकर जब लोग वहां आक्रोशित हुए, लोग हंगामा कर रहे थे, तब ये छपरा एसपी की आंखें खुलती है और छपरा एसपी वहां पहुंचते हैं और संज्ञान लेते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। जी शुक्रिया आपका मनीष श्रीवास्तव जुड़ने के लिए। अनूप श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज जी आपका भी शुक्रिया, चूंकि ये सुर्खियों में खबर है। बिहार की हालत जो है किसी से छिपी नहीं है, नेक्सस चलता है, लेकिन सरकार को कड़े रुख अपनाने होंगे ताकि इस नेक्सस का भंडाफोड़ टूटे और लोगों का जीवन बचे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।